हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर वाला पे हम रोज डेली एक नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि करंट से रिलेटेड होता है। तो आज का क्वेश्चन भी करंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और डेली न्यूज़ के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु इज द विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023? 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के विजेता कौन हो जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाता है, जो विजेता है उनका नाम हो जाता है जॉर्जी जॉर्जी गैस्पोडिनोव। जॉर्जी गैस्पोडिनोव जो जाते हैं वो 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज के विजेता हो जाते हैं। ये जो अवार्ड है, जैसा कि नाम लिखा है बुकर, तो बुक से रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है। लेखक को अवार्ड दिया जाता है उसकी किताब के लिए। तो इस बार का जो अवार्ड है जॉर्जी गैस्पिडोनोव को दिया गया है इनकी किताब के लिए। इनकी किताब का नाम क्या हो जाता है? इनकी जो बुक का नाम है यहाँ पे मेंशन करते हैं। बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो बुक का नाम हो जाता है द शेल्टर। द शेल्टर बुक के लिए इनको ये अवार्ड क्या दिया गया है? इसको दिया गया जॉर्ज गैस्पिडोनोव को द शेल्टर बुक के लिए इस साल का 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या दिया गया है। अब बात करते हैं कि जॉर्ज गैस्पिडोनोव किस कंट्री से हो जाते हैं। तो जॉर्ज गैस्पिडोनोव जो हो जाते हैं वो बल्गेरिया से हो जाते हैं। बल्गेरिया, जो बल्गेरिया कंट्री है उस कंट्री से ये हो जाते हैं। और ये वहां के पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट पर्सन है अभी तक के इतिहास में। बल्गेरिया से किसी को भी क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड नहीं मिला है। तो इस बार ये पहले व्यक्ति हैं जॉर्जी गैस्पिडिनोव जिनको बल्गेरिया से क्या है, ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं बल्गेरिया की राजधानी की। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल। बल्गेरिया की राजधानी क्या हो जाती है? सोफिया। बल्गेरिया की राजधानी है सोफिया। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करते हैं, करेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो करेंसी हो जाती है लेव। इसको पूरा नाम हो जाता है इसका बल्गेरियन बल्गेरियन लेव। बल्गेरियन लेफ्ट करेंसी हो जाती है, राजधानी सोफिया हो जाती है। पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कोई कई बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट करेंसी पूछने आ जाती है कि किस देश की क्या करेंसी है। इसलिए क्या मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर कोशिश करता हूँ कि कोई सी भी कंट्री हो उसकी राजधानी और उसकी करेंसी को बताने की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो इस बार का मैंने बता दिया अवार्ड किसको दिया गया, दी शेल्टर के लिए क्या दिया गया है। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये ट्रांसलेशन के फील्ड में दिया जाता है। मतलब जो ये किताब है ना दी शेल्टर, इस बुक को जो है वो ट्रांसलेट किया है एक व्यक्ति ने या फिर एक एक पर्सन ने इसको ट्रांसलेट किया है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन की फील्ड में क्या है दिया गया है। तो जो ट्रांसलेटर है उनका नाम मैं बताता हूँ किसने इसको ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसलेटर का नाम भी आ सकता है। हालांकि बुक इन्होंने लिखी है, पर ट्रांसलेट किसने किया? ट्रांसलेट किया है एंगेला रोडेल। एंगेला रोडेल इनका नाम हो जाता है जिन्होंने ये बुक को ट्रांसलेट किया है। जिन्होंने अनुवाद किया उनका नाम क्या है? एंगिला रोडेल। कौन सी बुक को किया है? दी शेल्टर को उन्होंने क्या है, ट्रांसलेट किया है। होता क्या है कि इस अवार्ड के अंदर 50,000 पाउंड का ये प्राइस मनी होता है। और ये जो 50,000 की प्राइस मनी जो होती है, 50,000 पाउंड की, इन दोनों के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दी जाती है कुछ रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो कौन जीता इस बार? कौन जीता? जॉर्जी गैस्पोडिनोव। ट्रांसलेट किया है एंगिला रोडेल ने। और ये कहाँ से हो जाते हैं? तो ये बल्गेरिया से हो जाते हैं। इनकी बुक का नाम हो जाता है दी शेल्टर। 50,000 पाउंड के दोनों को क्या है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएंगे, इतना इतने प्राइस मनी के मिलती है। ये तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन की आपको पहुंचा दी। अब हम बात करते हैं कि इससे पिछला वाला मतलब 2022 वाला भी किसी ना किसी को तो दिया गया होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट है ये भी बताता हूँ कि 2022 वाला क्यों बता रहे हैं। एक तो ये है कि प्रीवियस ईयर का ही है। तो 2022 का किसको दिया गया है? 2022 के जो विनर हो जाते हैं, विनर, उनका नाम हो जाता है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इनका नाम है। ये एक भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय होने के नाते इनको ये अवार्ड मिला है। अब इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी दी टॉम्ब ऑफ सैंड। बुक का नाम भी इंपॉर्टेंट। हर एक राइटर की बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इस वाली, जैसे कि मैं अभी बताता हूँ एग्जाम्पल देके, कि इनकी बुक का नाम बताते हैं दी टॉम्ब ऑफ सैंड। दी टॉम्ब ऑफ सैंड।
दी टॉम्ब ऑफ सैंड। अब पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि दी टॉम्ब ऑफ सैंड जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत चुकी है उसके राइटर कौन हो जाते हैं, तो गीतांजलि श्री हो जाते हैं। या फिर ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि गीतांजलि श्री के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या जीता है, तो उस बुक का नाम हो जाता है दी टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इसके भी ट्रांसलेटर है क्योंकि उस बुक को भी ट्रांसलेट किया गया था, इसको भी ट्रांसलेट किया है, तो इसके ट्रांसलेटर कौन हो जाते हैं, इसके अनुवादक जिसने अनुवाद किया इसको, तो इसको कहा डेजी रॉकवेल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि इसको ट्रांसलेट किसने किया, ट्रांसलेट किया डेजी रॉकवेल ने। कौन सी किताब को किया, द टॉम्ब ऑफ सैंड को लिखी किसने, गीतांजलि श्री ने। कब जीती है, 2022 की, ये विनर हो जाती है। ठीक, अभी इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ हालांकि। अब देखिए, एक अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, एक अवार्ड होता है मैन बुकर प्राइज या फिर बुकर प्राइज। ठीक है, कौन सा, बुकर प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुकर प्राइज, क्योंकि इसी से मिलता जुलता नाम है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज। ये जो अवार्ड है मैन बुकर प्राइज या फिर बुकर प्राइज, ये 1969 से दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो 2005 से ही दिया जा रहा है, तो ये ज्यादा ओल्ड भी नहीं है अभी। बट क्या, बुकर प्राइज इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ओल्ड भी हो गया और बहुत विख्यात अवार्ड है। ये 1969 से दिया जा रहा है। इस बार के जो विनर है, 2022 के जो विनर है, एक्चुअली अभी 2023 के भी नॉमिनेट हुए नहीं है कि कौन है, तो अभी 2022 का ही हम याद करेंगे। तो उनका नाम हुआ था सिहान करुणा, सिहान करुणा तिलक। सिहान करुणा तिलक को 2022 के लिए अवार्ड मिला है। सिहान करुणा तिलक किस कंट्री के हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं श्रीलंका के। ये श्रीलंका के लेखक हो जाते हैं सिहान करुणा तिलक, जिनको क्या मैन बुकर प्राइज मिला है 2022 का। इनकी बुक का नाम, फिर से मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है हर एक राइटर की किताब, तो इनकी बुक का नाम है द सेवन द सेवन मून्स ऑफ द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। द सेवन बुक्स ऑफ माली अल्मीडा इनकी बुक का नाम हो जाता है। सिहान करुणा तिलक श्रीलंका के हो जाते हैं। 1969 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कोई भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। हाँ, 3 ऐसे भारतीय जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अभी उनके बारे में भी बताते हैं क्योंकि ये बुकर प्राइज है, इसलिए क्या बताना जरूरी है, क्योंकि हर बार किसी भारतीय को नहीं मिलता ये अवार्ड। तो अब बताते हैं कि वो 3 भारतीय कौन कौन से जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। तो 1997 का वो साल, 2006 का वो साल और 2008 का वो साल। इन 3 ईयर में क्या है भारतीयों को मिला है। 97 के अंदर किसको मिला था, अरुंधति रॉय को। इनको तो बहुत जानते होंगे, बहुत फेमस राइटर है ये, अरुंधति रॉय। इनकी बुक के नाम की अगर हम बात करते हैं, इनकी बुक बहुत फेमस बुक है इनकी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कई बार एग्जामों में भी क्या इस बुक का नाम क्या पूछ लिया गया है कि अरुंधति रॉय ने कौन सी बुक लिखी हुई है 1997 में जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज का मिला था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगर मैं बात करता हूँ 2006 के अंदर कौन जीता था, तो उसकी विनर हो जाती है किरण देसाई। किरण, ऐसे कर देते हैं, किरण देसाई। किरण देसाई को ये अवार्ड मिला था, किस किताब के लिए मिला था किरण देसाई को ये अवार्ड, किरण देसाई को ये अवार्ड मिला था, बुक थी उनकी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के लिए क्या किरण देसाई को 2006 का बुकर प्राइज मिला था, जबकि 1997 के अंदर अरुंधति रॉय को दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। अब हम बात करते हैं कि 2008 में किसको मिला था, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ 97 वाले को। 2008 वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लेटेस्ट है और वो चर्चा में भी है। 2008 वाला, 2008 में जो अवार्ड मिला है उनका नाम हो जाता है अरविंद अडीगा। अरविंद अरविंद अडीगा को ये अवार्ड मिला है। उनकी बुक का नाम क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, द वाइट टाइगर।
द व्हाइट टाइगर बुक के लिए क्या अरविंद अडिगा को 2008 का बुकर प्राइज मिला है। ठीक, तो बुकर प्राइज 3 भारतीयों को मिल चुका है। 1969 से इस अवार्ड को क्या दिया जा रहा है, इसलिए भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये किस में दिया जाता है, ये ट्रांसलेशन के फील्ड में दिया जाता है, अनुवाद करते हैं उस फील्ड में दिया जाता है, जबकि ये प्योर इंग्लिश बुक, जो इंग्लिश की बुक होती है ना, इंग्लिश भाषा में दिया जाता है। खाली अंग्रेजी भाषा के लिए क्या इस अवार्ड को क्या दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ चर्चा में भी हाल ही में जो अवार्ड रहे एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम उनको भी क्या कवर कर लेते हैं, जो भी हाल जो इसी साल के जो अवार्ड रहे हैं। तो इसको मैं कवर करता हूँ, 3 मेजर हिस्सों में बांटते हैं हम। अगर हम बात करते हैं 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं वो पहला अवार्ड कौन सा, उसका नाम है सरस्वती सम्मान अवार्ड। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान अवार्ड 2023, कौन सा एडिशन है, 32वां, 32वां एडिशन है। 32वां अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, तो इनका नाम हो जाता है शिव शंकरी। इनका नाम हो जाता है शिव शंकरी को ये अवार्ड क्या दिया गया है। फिर से वही बात, किस बुक के लिए दिया गया ये अवार्ड, तो इनकी बुक का नाम हो जाता है सूर्यवंशम। सूर्य सूर्यवंशम बुक के लिए क्या इनको ये अवार्ड दिया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम कोरिलेट करते हैं। देखिए सरस्वती, ये भी माता का नाम, इधर शिव, इधर भगवान का नाम, तो इससे अपने आप से कोरिलेटेड हो जाएगा। ऑप्शन में जैसे आपको दिखेगा ना कि सरस्वती सम्मान अवार्ड, और डायरेक्ट शिव से हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या शिव शंकरी को ये अवार्ड क्या दिया गया है। ठीक है, अगर इस अवार्ड की बात करते हैं 1991 से इस अवार्ड को क्या दिया जा रहा है, स्टार्ट कब किया गया था, अगर ये लिख देते हैं यहाँ पे, स्टार्ट कब किया गया था, तो ये जो स्टार्ट किया 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। के बिरला फाउंडेशन, ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड को दिया जा रहा है। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन है, इसके पहले रिसिप्टेंट जिसको ये अवार्ड मिला था, उनका नाम हो जाता हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ये वही अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनको ये सबसे पहले ये अवार्ड मिला था 1991 के अंदर। और इस अवार्ड के अंदर जो प्राइस मनी है ना, इसकी जो प्राइस मनी है वो कितनी हो जाती है, 15 लाख रुपए मिलते हैं इस अवार्ड के लिए। 15 लाख, 15 लाख की इसमें प्राइस मनी मिलती है। अब हम बात करते हैं दूसरे अवार्ड की तरफ। दूसरा अवार्ड जो हो जाता है, इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूँ। दूसरा अवार्ड है व्यास सम्मान। व्यास व्यास सम्मान अवार्ड, ये भी क्या 1991 से ही ये दिया जा रहा है ये अवार्ड भी। बट इस बार के जो विजेता हैं 2023 के, सेम 32वां एडिशन हो गया इसका भी। इसके जो विजेता हैं वो किस, उनका नाम है ज्ञान ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी को क्या ये अवार्ड मिला है। इनकी बुक का नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक का नाम है पागल खाना। पागल खाना, पागल खाना किताब के लिए क्या ज्ञान चतुर्वेदी को क्या अवार्ड दिया गया है, 32वां व्यास सम्मान अवार्ड। मैंने जैसे कि बताया ये स्टार्ट कब किया गया था, ये भी स्टार्ट 1991 के अंदर के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला, इतना ही लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड को 1991 से दिया जा रहा है। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले जो रिसीव किया था, मतलब जिनको ये इसके जो विजेता थे, उनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर राम विलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे पहले ये अवार्ड क्या दिया गया था। अब हमारा आखिरी अवार्ड है जो है इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका नाम है, इस अवार्ड को बोलते हैं बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान अवार्ड, ये कब दिया गया है, ये भी 2023 के विनर की अगर हम बात करता हूँ, ये 2023 के जो विनर है, 32वां एडिशन है इसका भी। इसके जो विजेता हैं उनका नाम हो जाता है माधव हरदा। माधव हरदा को ये अवार्ड क्या दिया गया है। दो, और अगर हम बात करते हैं इनकी बुक का नाम, इनकी बुक का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकी बुक का नाम है पचरंग
पचरंग चोल, चलो मैं हिंदी में लिखता हूँ उसका नाम, इंटरेस्टिंग नाम है ना, क्योंकि पंचरंग चोल पहर सखीरे, सखीरी। इनकी बुक का नाम है पचरंग चोल पहर पहर सखीरे। तो इनकी ये बुक लिखी गई है। अगर बात करते हैं, ये अवार्ड ये भी 1991 से ही दिया जा रहा है। सेम फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अवार्ड, क्योंकि तीनों एक ही सन से दिए जा रहे हैं। 1991 से तीनों अवार्ड एक साथ दिए जा रहे हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता उनका नाम है डॉक्टर जय सिंह नीरज। खाली नीरज से भी याद कर सकते हैं हम। डॉक्टर जय सिंह नीरज क्या इसके पहले विजेता हो जाते हैं। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में ऐड ऑन करना चाहूंगा, पर उससे पहले अगर बात करूं, व्यास सम्मान का प्राइस मनी कितना है। इसका प्राइस मनी, व्यास सम्मान की जो प्राइस मनी है वो है 4 लाख रुपए। ठीक। बिहारी सम्मान की जो प्राइस मनी है वो हो जाती है 2,50,000 रुपए। प्राइस मनी 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। व्यास सम्मान में 4 लाख, सरस्वती सम्मान में 15 लाख। बिहारी सम्मान से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, वो भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ स्पेस कम होने की वजह से। बिहारी सम्मान की क्या इंफॉर्मेशन है वो। बिहारी सम्मान यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ओनली फॉर राजस्थानी, ओनली फॉर राजस्थानी राइटर, राजस्थानी राइटर या फिर क्या लेखक। ये खाली क्या राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं दिया जाता। तो इस बार के जो राजस्थानी लेखक है वो माधव हरदा जी हैं। बुक का नाम है पचरंग चोल पैर सकीरे। पहली बार किसको दिया गया था, डॉक्टर जय सिंह नीरज को दिया गया था। इस बार 2.5 लाख रुपए की प्राइस मनी, 32वां संस्करण है ये भी। ठीक है, अब बिहारी सम्मान भी हमारा कवर, ओवरऑल ज्यादातर हमने सारे अवार्ड के कवर कर लिए हैं। एक अवार्ड और है छोटा सा, उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। उस अवार्ड का नाम हुआ था जेसीबी प्राइज, जैसा कि सुना होगा JCB प्राइज। ये भी साहित्य अवार्ड है, मतलब बुकों के लिए अवार्ड दिया जाता है, ये भी लेखकों को दिया जाता है। 2023 के जो विनर हैं, ये सब 2023 के विनर हैं, इसलिए इनको क्या है इतना एलैबोरेट किया जा रहा है, इतना डिटेल में बताया जा रहा है। तो 2023 के जो विनर हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है खालिद जावेद। खालिद जावेद को ये अवार्ड मिला है। इनकी बुक का नाम, मैंने फिर बताया कि हर एक राइटर की बुक इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बुक का नाम हो जाता है द फूड पैराडाइज, द फूड पैराडाइज। इनकी बुक का नाम है द फूड पैराडाइज। जेसीबी प्राइज खालिद जावेद को इस बार का क्या दिया गया है। और इसकी जो प्राइस मनी है ना, सब अभी अगर प्राइस मनी के हिसाब से देखते हैं, सबसे बड़ा साहित्य का अवार्ड हो जाता है ये। इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं जीतने वाले को। तो यानी कि खालिद जावेद को 25 लाख रुपए मिले होंगे अपनी किताब द फूड पैराडाइज के लिए। एक छोटा सा अवार्ड और है, फिर उसके बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उस अवार्ड का नाम है, अभी जो दिया गया, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, बुक ऑफ द ईयर। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दिया गया पैगी मोहन को। ये इंपॉर्टेंट है, नाम ही इस थोड़ा यूनिक है इनका, पैगी मोहन। ये अवार्ड दिया गया पैगी मोहन को। और इनकी बुक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इनकी बुक। मैंने बताया कि हर एक राइटर की बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी जो बुक हो जाती है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करते हैं हम। बुक बुक का नाम है वंडर्स ऑफ मर्चेंट। वंडर्स ऑफ मर्चेंट के लिए मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया वो पैगी मोहन को क्या दिया गया है। अब हमने क्या करा, ज्यादातर सारे ही अवार्ड कवर कर लिए 2023 के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।
और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।